और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने हिंदुओं पर हुए हमलों के लिए माफी मांगी और सुरक्षा देने का भरोसा दिया। बांग्लादेश में फिलहाल दंगे रुक गए हैं और हिंदू परिवारों पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन हिंदू परिवारों में दहशत अब भी है। जिन लोगों के घर जला दिए गए वो वापस लौट रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होगा कि अब बांग्लादेश के मेहरपुर में हालात कैसे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 300 किलोमीटर के दूर इस वक्त TV9 की टीम मेहरपुर में मौजूद है। ढाका में हर तरफ दंगे और आगजनी के निशानों के बीच जिंदगी सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। बाहर नहीं जा पाए, कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी। अब सड़कों पर हंगामा और हमले करने वाली भीड़ नहीं, लेकिन जिन इलाकों में हिंदू आबादी है वहां दहशत अब भी महसूस की जा रही है। तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और हालात दिखा रहा है। दंगाइयों के निशाने पर शेख हसीना की पार्टी के नेताओं के अलावा वो लोग भी थे जो सरकार में अहम पदों पर थे। TV9 संवाददाता मनीष झा उस इलाके में पहुंचे जहां हिंदू सरकारी वकील के घर को दंगाइयों ने निशाना बनाया था। क्या स्थिति है उसको भी आप देखिए। TV9 के कैमरे पर आप इस घर की हालत को समझिए। ये एक हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति पल्लव भट्टाचार्य का घर है और जो कि सरकारी वकील थे, और सरकारी वकील होने की वजह से जो लोगों का गुस्सा है, जो भीड़ थी, उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ पर उतारा। बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है कई 5 जनरेशन से। अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का बांग्लादेश के देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया। 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया। ढाका में जो हिंदू परिवार दंगाइयों के डर से घर छोड़कर भाग गए थे वो अब लौटने लगे हैं और अपने आशियाने की तबाही देखकर बेहद दुखी हैं। आक्रोश भले ही शांत हो गया है, लेकिन हिंसा और आगजनी के निशान आज भी ताजा है। मेहरपुर में दंगाइयों ने एक इस्कॉन टेंपल पर भी हमला किया था। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है TV9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। हम मेहरपुर पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज़्यादा। वो लोग पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे। मंदिर के पुजारी के मुताबिक भीड़ धारदार हथियारों से लैस थी। पेट्रोल पंप से भी हमले हो रहे थे। भीड़ के आगे जो भी आया उस पर हमला किया गया।